सर क्या ये कहना सही होगा कि जो हमारा एक ट्रू लाइफ पार्टनर है वो हमें हमारे लाइफ पर्पस में सपोर्ट करेगा और वो हमें भगवान को प्राप्त करने में भी हमारी मदद करेगा, वो हमें भगवान के और करीब लेकर आएगा? सही मायने में सही लाइफ पार्टनर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। क्यों मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैरिज किसी की हुई है, उसके लिए वो उस टाइम के लिए एक सही लाइफ पार्टनर था, इसीलिए मैरिज की। हाँ। मैरिज के कुछ साल तक बहुत अच्छा चला, फिर ऑल ऑफ सडन डिफरेंसेस केम, ऑल ऑफ सडन प्रॉब्लम्स आने लगी, डिस्टेंस आने लगे, एंड दे एंडेड अप द मैरिज, डाइवोर्स ले लिया, देन दे गेट इनटू द सेकंड मैरिज। तो वो फर्स्ट लाइफ पार्टनर सही लाइफ पार्टनर था, जो सेकंड आया वो सही लाइफ पार्टनर था। लेसन्स तो दोनों ने सिखाए। एग्जैक्टली। हाँ। सी क्या होता है, देयर इज नो परफेक्ट पर्सन इन योर लाइफ, एवरीबडी इज जस्ट अ कंपेनियन इन योर जर्नी। उनका सिर्फ और सिर्फ इतना रोल है कि आपके लाइफ के पर्पस में और आपके जर्नी के अंदर वो अपना रोल प्ले करे ताकि आप अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। अगर उसे उसके लिए खराब होना है तो वो खराब हो जाएंगे, अगर उसके लिए उन्हें अच्छा होना है तो वो अच्छे बने रहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली रोल क्या है, आपकी जर्नी को कंटिन्यू करने में हेल्प करना, क्योंकि आपने उन्हें चूज किया है वो रोल प्ले करने के लिए। यस। तो सर हम इतनी गलतियां कर क्यों रहे हैं हमारी लाइफ के पर्पस को ढूंढने में? हमें इतनी बार हमारी इच्छाएं रह जाती हैं, हम मल्टीपल जन्म लेते रहते हैं, हम क्या बड़ी गलतियां कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जब हम बर्थ लेके आते हैं तब कई हद तक हमें हमारी पर्पस पता होता है, लेकिन जैसे ही हम दुनियादारी में या लाइफ के रेस में पड़ते हैं तब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि लस्ट है, एंगर है, पास्ट में जीना है, हमारी जो भी बचपन में या लाइफ में जो भी घटा हम उसी में जीना पसंद करते हैं, कॉन्स्टेंटली उसी में जा रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारी जर्नी हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, और ये गलतियाँ रेगुलरली रिपीट होती रहती हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा आप नोट कीजिएगा, कोई ना कोई इंसान आपके लाइफ में आएगा जो आपको कहीं ना कहीं कोई और तरीके से आपके लाइफ के पर्पस के बारे में आपको गाइड करेगा। हो सकता है वो स्पिरिचुअल जर्नी हो सकता है आपके किसी अंदर के टैलेंट के अंदर आपको काम करना है और आप वो कंटिन्यू करते हो अपनी जर्नी करें। एक मेजर गलतियां जो लोग करते हैं कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है या थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है लाइफ में या ऑब्स्टेकल्स बीच में आ जाते हैं, तो वो अपनी लाइफ एंड करना डिसाइड करते हैं। वो कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं ताकि वो अपनी लाइफ वहीं ख़त्म करें, वो अपनी सफरिंग को ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए एक्चुअली सफरिंग कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये सफरिंग है नहीं। हमारे लाइफ में सफरिंग, प्रॉब्लम्स या जितने भी बर्डन्स है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होता है। जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेसन्स है, प्योर लेसन्स है, प्योर हमारी जर्नी है। लेकिन जब हम ये नहीं समझते, एक क्रिकेट की एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। पिच अच्छी है, वेदर अच्छा है, बॉल स्विंग करने लगा है, बैट्समैन जिसने बहुत सेंचुरियाँ मारी है लेकिन वो नहीं खेल पाता, तो वो क्या करेगा? क्या वो अपनी विकेट फेंक देगा? क्या वो विकेट फेंकना सही रहेगा? नहीं। बॉल सारी की सारी 50 ओवर स्विंग नहीं होती है। जब तक कंडीशन फेवरेबल है तब तक ही स्विंग होगी, उसके बाद बॉल आपके लाइन लेंथ पे आएगी। आपको सिर्फ टिकना है वहाँ पे, आपको पिच पे खड़े रहना है, प्ले विथ योर बेसिक्स। यही रूल हमारे लाइफ में लागू पड़ता है। आपके अल्टीमेट लाइफ के जो पर्पस है उसमें जो भी लेसन्स आपको सीखने हैं वो लेसन्स, और दूसरा आपके कर्म किए हुए है जो है वो कर्मों को जो भोगना है, तो वो जब चल रहे होते हैं आपके साथ वो मोमेंट, थोड़े टफ टाइम है, तो हमें वो विकेट फेंकना थोड़ी है। हमें क्या करना है? हमें बस टिके रहना है, हमें खड़े रहना है। आपको अगर इर्द गिर्द आप देखोगे ना, आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन आप अगर देखें, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसे कोइंसिडेंस हो जाते हैं, मेरे साथ ये इवेंट हो रहे हैं। एक्चुअली कोई कोइंसिडेंस कभी नहीं होते। एक्सीडेंट्स और कोइंसिडेंस हमारे लाइफ में कभी नहीं होते। सारी चीज़ें एक तरह से न्यूरो फिजिकल बायोलॉजिकल रिपरकशन है हमारे लाइफ के, जो हम ही खुद क्रिएट करते हैं। और वो कैसे क्रिएट करते हैं? हमारे थॉट प्रोसेस से, हमारे बिलीव से। हम जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन में हम जी रहे हैं उसी तरह की सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द बनती है जी। ये कहना सही होगा कि हम खुद हमारी दुनिया को क्रिएट कर रहे हैं। आप अगर देखिए, आप फिलहाल अभी हम यहाँ दिल्ली नोएडा में है, राइट? तो यहाँ पे जो दुनिया है सेम इसी तरह की एक दुनिया कई और कंट्री में भी है, कोई और जगह पे भी है। अहमदाबाद में है, बैंगलोर में है, मुंबई में है। वहाँ पे लाइफ अलग चल रही है, वहाँ पे दुनिया अलग सी चल रही है, और वो दुनिया उनकी क्रिएट की हुई है। क्यों आपने बर्थ यहाँ लिया, क्यों वहाँ बर्थ नहीं लिया? क्योंकि आपके जर्नी के अनुकूल जो चीज़ें ज़रूरी थी वो यहाँ अवेलेबल थी, और आपने यहाँ बर्थ लेके वो जर्नी कंटिन्यू की है। कई लोग शिफ्ट होते हैं, कहीं पे माइग्रेट होते हैं, दे चूज टू क्रिएट देयर वर्ल्ड।
यू कैन क्रिएट योर वर्ल्ड। आपके इर्द गिर्द की दुनिया आप खुद क्रिएट कर सकते हैं अपनी सोच से, अपनी बिलीफ से। आप जितना ही अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करेंगे, रेस करेंगे, उतने ही आप यूनिक वर्ल्ड को डेवलप करेंगे और उसी के थ्रू आपकी जर्नी कंटिन्यू होगी। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो रिच है तो वो अपने तरह से लाइफ जी पा रहा है। नहीं, रिच होना एक तरह का माध्यम है, एक टूल है वो पर्पस को पूरा करना। देखिए कैसा है, काफ़ी सारे लोग मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं, लेकिन वो हंसते खेलते जी रहे हैं, वो अपने लाइफ में कंटेंटेड है, हैप्पी है, और जितना पॉसिबल हो वो अपना काम करते हैं। बिल्कुल। ये भी एक पर्पस है लाइफ का, और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक दूसरे की लाइफ में। कुछ लोग हैं जो इस गर्मी के अंदर एक बाउल पानी भी घर के बाहर रख देते हैं बर्ड्स के लिए, थोड़ा सा दाना या चारा भी डाल देते हैं, वो भी अपनी लाइफ के पर्पस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो पूरी गौशाला परचेस कर सकते हैं, बहुत सारा खाना दे सकते हैं, फिर भी वो नहीं कर रहे हैं, तो दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो आप रिच हो या पुअर हो, इससे कोई मायने नहीं बनता कि आपकी जर्नी में उससे कोई इफेक्ट नहीं है। आपकी इंटेंशन और आपका रेडीनेस कितना है आपके पर्पस को जीने का, और उस डायरेक्शन में आप एफर्ट लगा रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि आपकी जर्नी हो रही है कि नहीं हो रही।